नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आयुक्त मैडम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कुछ वार्ड के निवासी अपने अपने पार्षदों के साथ में जनसुनवाई में आए थे। दो मामले थे, एक दो जगहों पर टंकी नहीं भर रही थी और कुछ एक जगहों पर जो पानी आ रहा था वो मटमैला आ रहा था, उसकी फोटोग्राफ्स भी वो लेकर आए थे। जहाँ तक पानी भरने का सवाल है तो जैसे हमारी DI पाइप डल ही रही है अभी नहीं, तो नगर निगम का ये कहना है कि अप्रैल के एंड तक ये DI पाइप खंडवा शहर में आ जाएगी, तो ये समस्या तो बहुत जल्द ही हल हो जाएगी। जहाँ आ रही है पानी की सफाई की, तो आज PHC और नगर निगम को इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि जो वार्ड 33 में पानी आ रहा है उसके सैंपल लें, उसकी जांच करें और यदि एक्चुअल में पानी आपका पीने योग्य नहीं पाया जाता तो संबंधित पर सख्त कार्रवाई करें। तो आज की वही है कि आज कुछ लोग आए थे जो पानी को लेकर परेशान थे। कुछ 4 या 5 वार्ड के लोग यहाँ पर आए थे। उनकी समस्या वही थी कि आप पीने का पानी एक तो पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा और दूसरा पानी जो मिल रहा है वो आपका गुणवत्तापूर्ण नहीं मिल रहा है। तो इन दोनों बिंदुओं को लेकर आज लोग आए थे। क्या मांग है? देखिए, हमारे शहर में 10 साल से भी ज्यादा हो गए हैं पानी की समस्या बनी हुई है। विश्वा कंपनी ने अनुबंध किया था, टेंडर लिया था, करीब 116 करोड़ रुपए पानी के नाम पर खर्च किए गए, लेकिन आप उसकी वास्तविक स्थिति देखेंगे तो 380 बार पाइपलाइन फूट चुकी है और कलेक्टर साहब ने भी ये माना है कि जो ये पाइपलाइन है ये इसमें भ्रष्टाचार हुआ है और अगर अब पानी की पाइपलाइन फूटेगी तो हम इस पर FIR करेंगे। तो परसों पाइपलाइन फूट गई थी तो हम जनसुनवाई में कलेक्टर महोदय को उनका आश्वासन याद दिलाने आए थे कि सर आपने ही बोला था कि अगर आप पाइपलाइन फूटेगी तो विश्वा के खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे। हमने उनको आवेदन दिया है और उसमें हमने उल्लेख किया कि किन किन धाराओं पे इन पर FIR होनी चाहिए और इन्होंने जो अनुबंध किया था उस हिसाब से ये साफ सुथरा पानी पिला रहे नहीं, उसकी टेस्टिंग की जाए। तो सर ने अभी 33 नंबर वार्ड में टीम भेजी है और पानी की टेस्टिंग करते हैं। अगर पानी की जो गुणवत्ता और जो अनुबंध में उन्होंने जो अनुबंध किया था उस हिसाब से अगर पानी नहीं मिलता है तो उस पर तत्काल प्रभाव से कलेक्टर महोदय FIR कराएंगे। अगर FIR नहीं होती है तो फिर हम इस पर बड़ा आंदोलन करेंगे। जैसे हमने पिछले साल हम टावर पर चढ़ गए थे और इस प्रकार हमने हमारी आवाज मुद्दा उठाया था लेकिन उन्होंने नहीं करी। लेकिन अब इस बार हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे और यहीं कलेक्टर साहब के दरवाजे के सामने ही बैठेंगे। जनसुनवाई में दिया जा रहा है और आपके जो पार्षद है शराफत खान, उनको भी गेट पर रोक दिया गया, वहाँ पे बहुत धक्का मुक्की हो रही है, तो क्या लगता है? देखिए, ये तो प्रशासन की जवाबदारी है कि जनसुनवाई में उन्होंने किस प्रकार से व्यवस्था करनी चाहिए। ये तो शासन प्रशासन को ध्यान देना चाहिए कि आम जनता के लिए अगर ये रखा हुआ है तो किसी को परेशानी न हो। और पार्षद हैं तो अपनी बात तो रखेंगे और उनको ऐसा रोका गया, ये बहुत गलत बात है। सबको अपनी अपनी बात रखने का अधिकार है। विश्व के बाद फायदा होना चाहिए, ये तरीका नहीं चलेगा वरना पूरा खंडवा के अंदर बहुत बड़ा आंदोलन होगा। हर समाज का लोग आएगा, हर मोहल्ले का आएगा, हर वार्ड का आदमी आएगा और कलेक्टर का घेराव करेगा। विश्व का फायदा होना चाहिए। ये बरसात अरे परेशानी तो पूरा साल भर चलती है, लेकिन अब ये 2 महीने जो गर्मी होता है इसमें सबसे ज्यादा परेशानी आती है। हजरत खानसली वार्ड क्रमांक 36 का पानी बिल्कुल 6 महीने से नहीं आ रहा है। ऐसा मतलब विजयनगर की पानी टंकी नहीं बनाती है, फोन लगा तो अभी हमने टंकी पूरी भरी नहीं है, बाईपास से पानी छोड़ दिया। बाईपास से पानी को घरों में आता है, कल रात में 12 बजे पानी छोड़ दिया, बाईपास से पानी बिल्कुल नहीं आता, टंकी पूरी भरी है। जबकि खंडवा शहर के अंदर अमृत 2 योजना के अंदर 137 करोड़ की योजना के अंतर्गत 5 ओवर टैंक बनाने का मतलब प्रस्ताव दिया गया, जिसमें 4 टंकी बन गई, 1 टंकी बची हजरत खानसवाली की। तब टंकी क्यों नहीं बनाई जा रही है? आप क्यों हमसे भेदभाव कर रहे हो? टंकी बनाया जाए ताकि वो गाइड एरिया आता है, क्राइसिस फैलता है, पानी की समस्या समाधान होगा। लेकिन नहीं, हमने हमारे जन सहयोग से हजरत खानसवाली के अंदर भी हमने 3 बोरी करवाई है, हमने हमारे जेब से मोटर डलवाई है, हमने हमारे जेब से पाइप डलवाया, हमने हमारे जेब से वायर डलवाया। सिर्फ नगर निगम को ये कहा गया है तुम इसमें अपने हैंड ओवर करो और मीटर लगा दो, तो इनसे मीटर नहीं लग रहे, इनसे मात्र 3 मीटर नहीं लग रहे। ये कई करोड़ों रुपए का नाश्ता कर लिया नगर निगम ने, लेकिन मात्र 3 मीटर नहीं लग रहे इनसे। भेदभाव कौन कर रहा है? भेदभाव किया जा रहा है, निगम प्रशासन हमारे से भेदभाव कर रहा है। ये भेदभाव नहीं तो और क्या है? खंडवा शहर में 5 टंकी का आया, 4 बन गई, एक क्यों नहीं बन रही खानसवाली की? क्या बात है? क्या तकलीफ हमसे तुमको? क्या लगता है भेदभाव क्यों हो रहा है? भेदभाव क्यों? ये कांग्रेस का मोहल्ला है, वो उनका ये सोच बनी और क्या? परिषद पूरी बीजेपी की बनी है, यहाँ से खंडवा से लेके भोपाल दिल्ली तक के पूरी परिषद बीजेपी की बैठी है, तो ये तकलीफ होती है इनको। अभी आप साफ से बोले आप फिर मोहन सरकार की। अरे ये बताइए, इतने लोग खड़े हैं, ग्रामीण लोग आए, ये मोहन सरकार के भगाते हैं, ये मोहन सरकार के अंधभक्त है, जिन्होंने वोट डाला था और आज लाइन में लगे हो।
तो भाई तुमको मोहन सरकार से क्या फायदा मिला? अरे मोहन सरकार का तो आपकी सरकार आपके द्वार होना चाहिए था, आपके द्वार आपका अधिकारी आना था कि आपके क्या समस्या समाधान करने के लिए आए, तुमको मजबूर कर दिया लाइन बनवाने के लिए। ऐसी धिक्कार है ऐसी सरकार के ऊपर। साहब से मिले क्या बोल रहे थे? साहब से मिले क्या बोल रहे थे? कलेक्टर साहब से हमने बात करी, कलेक्टर साहब ने हमको पूरा आश्वासन किया, वो बहुत अच्छे सज्जन व्यक्ति है, अपने कमिटमेंट पे क्लाइम देते हैं। उन्होंने बोला हम बुलाते हैं, इसे संबंधित अधिकारी को बुलाएंगे, उनसे बात करेंगे और आपकी पूरी समस्या समाधान करेंगे। पानी को लेके परेशान होना बहुत ही स्वाभाविक है, क्योंकि अभी आप लगातार देख रहे होंगे 2 दिनों में, एक दिन पाइपलाइन फूट गई, उसके अगले दिन आप देख रहे होंगे कि बिजली की सप्लाई बाधित हो गई थी। इस कारण से शहर में पानी की किल्लत है। हम जो है जहाँ पानी सप्लाई नहीं हो रहा वहाँ टैंकर से सप्लाई कर रहे हैं और अभी निरंतर सुचारू रूप से पानी सप्लाई हो रहा है। ये तकनीकी समस्या है, उसमें हम क्या कमेंट कर पाएंगे। आज आप देख रहे होंगे कि पदमकुंड वार्ड के जो रहवासी हैं वो कलेक्टर साहब के पास आए थे जन सुनवाई में। साहब ने निर्देश दिए हैं उनकी समस्या का निराकरण करने के लिए, उसके अनुरूप हमारे द्वारा कार्रवाई की जाए। सरोनी नायडू वार्ड क्रमांक 11, सलूजा कॉलोनी और गुलमोहर कॉलोनी। गुलमोहर कॉलोनी में पानी की टंकी बनी हुई है और वही वार्ड के लोग पानी के लिए दर दर भटक रहे हैं। एक एक टंकी पानी के लिए 100 लीटर 50 लीटर के लिए पानी लेने के लिए रोड पे और दर दर भटक रहे हैं। और हम लोग जाते हैं विश्वा कंपनी के अधिकारियों से बात करते हैं कि भैया हमारी टंकी यहाँ होने के बाद में हम लोग पानी से वंचित है, क्या हमारा दुर्भाग्य होने है कि हम पानी से के लिए परेशान है। और रही बात नगर निगम में वाटर बॉक्स में जाओ, अनुज मिश्रा है वहाँ पे, पाठक जी है, उनको बोलो कि भाई टैंकर की व्यवस्था करा दो, कुछ टैंकर हमको मिल जाए तो हम पब्लिक को थोड़ा बहुत तो पानी दे। तो वहां उनका जवाब ये होता है, वो अनुज मिश्रा जो है वो इस कदर की लैंग्वेज उसकी खराब है कि वो ऐसा जवाब देता है कि भी मेरे पास में कोई व्यवस्था नहीं है, आप जाओ कमिश्नर से बात करो, आपको जिससे चाहे उससे बात करो, हमारे पास टैंकर की व्यवस्था नहीं है। पाठक जी के पास जाओ तो पाठक जी, जो भी पब्लिक उनके पास जाती है कि हमको टैंकर की आवश्यकता है, तो पाठक जी क्या कहते हैं कि आप पार्षद को बोलिए, वो अगर बोल देंगे तो हम दे देंगे। अरे तो हम तो चाहते हैं कि 50 टैंकर हमको पर डे मिले। तो इसलिए ये पार्षदों के ऊपर उनके चरित्र को बदनाम करने के लिए ये अधिकारी हम लोगों को बदनाम कर रहे हैं। अभी क्या स्थिति आपके वार्ड की बिल्कुल? अभी बिल्कुल स्थिति बिल्कुल खराब है। आज 5वां दिन है गुलमोहर कॉलोनी का। आप खुद पड़ोस में रहने वाले हो सलूजा कॉलोनी में, आपको खुद को मालूम है कि 5 दिन से पानी के लिए तराई तराई मची हुई है और पानी का सप्लाई नहीं हो रहा तरीके से। हाँ, अभी पूर्व में जब कलेक्टर साहब ने पिछली बार मीटिंग ली थी, उसके बाद में 2 टर्न 3 टर्न बहुत बढ़िया गए, तो वही पानी की टंकी, वही अधिकारी, वही पंप, तो फिर ऐसा क्यों कि 8 दिन बाद में ये फिर और वही की वही बात आ गई है, तो फिर पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। तो मेरा निवेदन है नगर निगम से कि मेहरबानी करके हम पे रहम करे और हमारी वार्ड की जनताओं को पानी पिला दे। हमको और नहीं कुछ मिले तो कम से कम पानी तो मिल जाए नहाने पीने के लिए, धोने के लिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।